Assalamualaikum. How are you? I hope you're fine. Today we learn narration, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. So you are watching my channel ALI channel 256. आज हम अपने नरेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट नोट्स थे वो मैंने आप लोगों से शेयर करे थे. वो जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो आप लोग याद कर लें, अच्छे से समझ लें. मैंने आपको समझाए भी थे और वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, वैसे आसान से ही है. बस अगर आप लोगों को बेसिक टेंसेस आते हैं, जो पे बेसिक टेंसेस भी डाले हुए हैं. बेसिक टेंस से मुराद है मेरी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट क्या होता है? ज़माना हाल. पास्ट क्या होता है? ज़माना मुस्तकबिल. सॉरी ज़माना माजी. फ्यूचर होता है ज़माना मुस्तकबिल. ठीक है ना. वो जो बेसिक टेंसेस हैं और उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, वो तो खैर अलग ही टॉपिक है. लेकिन जो बेसिक टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो आपने नहीं सीखे तो आप लोग नरेशन वगैरह, एक्टिव एंड पैसिव कुछ भी नहीं सीख सकते. मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं इजीली. हम सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स रिवाइज़ करवा देते हैं, ताकि हम जो सेंटेंस बनाएं आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो. यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा ना रिवाइज़ करवा देती हूँ. इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ प्रेजेंट इन फ्यूचर टेंस, देयर इज़ नो चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसका मैंने लेक्चर आप लोगों को दिया हुआ, एक बार फिर बता देती हूँ. जो कॉमे से पहले वाला जो पार्ट होता है, कोई सेंटेंस हो मेरे सामने जी, तो ये कॉमे से पहले वाला जो भी पार्ट है ना, ये सारा क्या है? रिपोर्टिंग ING. रिपोर्टिंग स्पीच का अच्छा निशानी आप लोग ऐसे लगा लें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. रिपोर्टिंग यानी इस रिपोर्ट में ING आ रहा है, इस रिपोर्ट में ED आ रहा है. रिपोर्टिंग वाला जो है वो कॉमे से पहले वाला पार्ट है. रिपोर्टेड वाला जो है वो इन्वर्टेड कोमास आप लोग समझते हैं. ये यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये चलता जा रहा है. यू हैव बीन वॉचिंग योर टाइम फॉर 3 days. डेज़ तक ये चलता जा रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या लगाया हुआ है? इन्वर्टेड कोमास लगाए हुए हैं. यहाँ से यहाँ तक हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है. और ये वाला जो छोटा सा पार्ट है ना, शी सेड टू हिज. ये कॉमे से पहले वाला पार्ट हमारे पास कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच का. बस ये आप लोग याद कर लें अच्छे से. अच्छा जी, तो कॉमे से पहले वाला जो पार्ट है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच का. अगर वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट यानी ज़माना हाल, फ्यूचर यानी ज़माना मुस्तकबिल हो, तो इसमें कोई भी चेंज, जो रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमास वाला जो पार्ट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी. समझ आई बात? यानी उसको बनाना बहुत ज़्यादा इजीली होगा. बस आपने प्रोनाउन की चेंजेस करके आपका सेंटेंस इजीली झटपट बन जाएगा. बट प्रॉब्लम इधर आती है नंबर 2 वाले पॉइंट पे. लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इंशाल्लाह आप सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आप लोग नरेशन अच्छे से सीख जाएंगे. यहाँ पर है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ पास्ट टेंस. सारी प्रॉब्लम पास्ट टेंस से शुरू होती है. पहले हमने कहा कि प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन अगर पास्ट टेंस हो तो अब ये फॉलोइंग चेंजेस मैंने नीचे बताई हुई हैं. हम इसको स्टार्ट करते हैं आपको समझाना एक बार फिर, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सिखाया हुआ है. अगर आपने नहीं देखी तो आप इसमें समझ लें. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पहला टेंस होता है. अच्छा, टेंसेस की 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इन तीनों के चार टेंस होते हैं. पहला जो है वो होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस. अच्छा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो पहला है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा. इसमें कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है. बताएं, इसमें कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है. बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपने ये नोट सीख लिए ना, ये जो नोट्स हैं ये अगर आप लोगों ने सीख लिए ना, तो बस मेरी वीडियो देखने के बाद ना आप लोग अच्छे से नरेशन सीख सकेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा.
प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो तीसरा टेंस है, मैंने सी लिखा है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथा टेंस है, तो वो पास्ट के चौथे टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हम आते हैं, हमारे प्रेजेंट के चारों हो गए, ठीक है, प्रेजेंट के हमारे चारों हो गए। अब हम पास्ट के चारों पर आ जाते हैं। बस यहाँ तक आप लोग स्टॉप कर दें कि प्रेजेंट के चारों हो गए। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टेंस होता है वो होता है पास, यानी यहाँ से शुरू होगा। पास यानी होता है ज़माना माजी। सो पास सिंपल जो टेंस है और पास कंटिन्यूस जो दूसरा है, और जो पास्ट परफेक्ट जो तीसरा है। एक मिनट, हम पहले ये दोनों समझ लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस यानी इंडेफिनिट भी कहते हैं, और जो पास्ट कंटिन्यूस है, ये दोनों की दोनों किस में चेंज होंगे। अब आप लोग जैसे कि हम पीछे से समझते हुए आ रहे हैं कि एक टेंस आगे बढ़ जाता है, सो ये फ्यूचर में होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये फ्यूचर में नहीं होगा। जैसे हम उधर करते हुए आ रहे थे कि प्रेजेंट है तो पास्ट में कर दिया। सो पास्ट है, ये पास्ट सिंपल है, ये हो जाएगा पास्ट के तीसरे टेंस में। दोनों पास्ट सिंपल भी पास्ट के जो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, और जो पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी उसी में हो जाएगा, तीसरे में, पास्ट के तीसरे टेंस में ये दोनों टेंस चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात। अब जो पास्ट का जो तीसरा, खुद का तीसरा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये दोनों के दोनों टेंस विल रिमेन सेम। दोनों के दोनों सेम रहेंगे। पहले वाले दो तीसरे में चेंज होंगे, और जो तीसरा और चौथा है वो सेम रहेंगे। ये बात आप लोग याद कर लें। अब पास्ट की कहानी ख़त्म हो गई, पहले प्रेजेंट की कहानी ख़त्म हो गई थी, अब हो गई है पास्ट की कहानी ख़त्म। अब हम फ्यूचर वाली कहानी पर आ जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फ्यूचर पे आप लोग आ जाएं जल्दी से। बस फ्यूचर का एक ही टेंस, एक ही मैंने सेंटेंस लिखा है कि ऑल 4 फ्यूचर टेंसेस, चारों के चारों जो फ्यूचर टेंसेस हैं उनमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है ना, विल और शैल, ये रहा विल एंड शैल, विल चेंज इन वर्ड, बस इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस जो विल और शैल है वो वर्ड में चेंज हो जाएगा। यानी फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो सेम रहेगा, बस विल और शैल किस में चेंज हो जाएंगे, वर्ड में। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने जो है ना एक और चेंजेस मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में करवा दी थी, साथ ही ग्रामर्स रूल के अकॉर्डिंग, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी जो आज की ये जो वीडियो है ना, आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, जो मैंने आप लोगों को इतना बड़ा लेक्चर दिया इसी से रिलेटेड है कि हम टेंस टू टेंस चेंज करना सीखेंगे। जबकि उससे भी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोनाउंस के चेंजेस करना सिखा दी थी। चलिए मैं इसको भी रिवाइज करवा देती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहली वीडियो में ना हमने आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था, और प्रोनाउन की कुछ चेंजेस करवाना उसी वक्त सिखा दी थी, क्योंकि बस सिंपल टेंस बनाए थे हमने, बस प्रोनाउन की चेंजेस सीखी थी, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी करनी आनी चाहिए। शी सेज आई कम इन क्लास, तो शी सेज दैट शी कम्स इन क्लास। सो ये जो आई है ये शी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन तक कोई बात जा रही है ना, कि उसने कहा कि मैं क्लास में जाती हूँ, उसने कहा कि मैं जाती हूँ। अगर हम किसी और को बताएंगे तो हम ऐसे थोड़ी बताएंगे कि उसने कहा था कि मैं, उसने कहा था कि वो क्लास में जाती है, वो, तो वो के लिए हम शी। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। मैंने इसका भी बहुत बड़ा लेक्चर दिया हुआ है। चलिए हम आज की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और तो और कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक,
ताकि वो लोग भी आसानी से नरेशन सीख सकें। अगर आप लोगों ने मेरे जो नोट्स हैं वो सारे याद कर लिए ना, तो आप लोगों को नरेशन बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, यू मेड अ कप ऑफ टी, तुम एक कप चाय बनाओ। जो है शी सेज टू मी डैट, अच्छा कोमे की जगह हम डैट लिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बेसिक बात है जो कि इनडायरेक्ट बनाने में ये डैट आता ही आता है। ये रट लें, बिल्कुल याद कर लें, बिल्कुल मतलब इसको तो ऐसा कर लें तो आएगा ही, ठीक है ना। तो शी सेज टू मी डैट, अच्छा हम इधर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ से चेंजेस शुरू होगी। लेकिन जब प्रॉब्लम, मैंने बताया था ना प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी, जब पास्ट टेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ है शी सेज। सेज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर प्रेजेंट है, कोई मसला नहीं है। प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन की चेंजेस होगी और बाकी सेम ही रहेगा। तो यू की जगह हमने आई लिखा क्योंकि इधर मी है, मी आई में चेंज होगा। तो आई मेड अ कप ऑफ टी, बस सो ईजी। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, बट प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छी तरीके से समझे हैं, याद किए हैं तो, ठीक है जी। शी सेड टू हर, उसने उससे कहा, वो भी एक लड़की है, उसने उससे कहा कि यू वर वेयरिंग अ रेड ड्रेस, तुम रेड ड्रेस पहन रही थी, ठीक है ना। ये है हमारे पास यू वर से आप लोग पहचान जाएं। अगर आप लोगों को बेसिक टेंसेस आते हैं तो आप लोग झटपट समझ जाएंगे कि ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का टेंस, हेल्पिंग वर्ब से समझ आ जाता है। तो इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेम रहेगी। शी सेड टू हर डैट शी हैड वेयर्ड अ रेड ड्रेस। हमने हैड क्यों लिखा, क्योंकि ये था हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का टेंस। तो हम पास्ट के कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस तीसरे टेंस में चेंज हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो होती है हैड, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी हैड वेयर्ड अ रेड ड्रेस। तीसरा टेंस है शी सेड आई हैड मेट हिम बिफोर, उसने कहा कि मैं उससे पहले मिल चुकी थी। इधर है हमारे पास पास्ट का तीसरा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस सेम रहता है, यस। ये बस सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, बस ये है कि प्रोनाउन में चेंजेस होगी। तो उसने कहा था कि मैं, तो उसने कहा था कि वो, हम थर्ड पर्सन तक बात कहते हैं तो वो करके कहते हैं, तो शी लिख दिया और दैट लगा दिया, दैट्स इट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बनाते हैं चौथा टेंस, आपको बनाना सिखाते हैं कि माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैड बीन लिविंग इन कराची फॉर 2 ईयर। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस, यानी पास का चौथा टेंस सेम रहता है। सब कुछ सेम रहेगा, बस वर्ब की थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी और डैट लगेगा। माई फ्रेंड सेड टू मी दैट शी हैड बीन, तो आई जो है वो चेंज होगा शी में, क्योंकि माई फ्रेंड सेड टू मी। माई फ्रेंड जो है ना वो एक फीमेल ही है, क्योंकि इधर मी आ गया ना, इससे पता चला। शी यानी वो रहती है कराची में, वो रहती थी, क्योंकि पास्ट है तो माजी में, माजी का जो गुजरा हुआ ज़माना है वो, उसमें हम बात करते हैं पास्ट में। तो रहती थी 2 साल से कराची में, तो यानी माजी की बात हो गई है, वो पता नहीं कहाँ रहती है, हमें नहीं पता।
सो हम 5वीं सेंटेंस बनाते हैं अब आपके सामने। शी सेड टू हिज, उसने उससे कहा, यू हैव बीन वॉचिंग योर टाइम फॉर 3 days। सो ये जो सेंटेंस है ना, ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट का चौथा टेंस सेम रहता है, सेम नहीं रहता। प्रेजेंट है ना तो पास में। अच्छा, हम सेम की बात कर रहे थे इसलिए मुंह से निकल गया। तो इधर जो है ना वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी जो प्रेजेंट का जो चौथा टेंस है वो पास के चौथे टेंस में चेंज हो जाएगा। सो ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ये कि वर्ब की थोड़ी बहुत चेंजेस है। यू हैव बीन तो ही हैड बीन, और डैट लगेगा और एक सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। प्रेजेंट है तो पास्ट। सो हमारे पास एक लास्ट टेंस है। शी सेड टू मी आई एम वॉचिंग टीवी। उसने मुझसे कहा कि मैं टीवी देख रही हूँ। तो शी सेड टू मी दैट लगा देंगे कोमे के बजाय। रिपोर्टिंग स्पीच जो है सेम रहेगी। देन हम क्या करते हैं, आई एम, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो पास कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। सो शी वॉज वॉचिंग टीवी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। टीवी यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहेगा। बस क्या होगा, प्रोनाउन की थोड़ी सी चेंजेस है। मी है तो शी हो जाएगा, ये आई शी में तब्दील हो जाएगा। तो शी वॉज या वर पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है। आई होप आप लोगों के ये सारे सेंटेंस और इसके रूल्स वगैरह समझ आए हों। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हो सकें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।